हमने डिस्कस किया था स्टेटस ऑफ वायरस। इससे पहले हमने डिस्कस किया था 5 किंगडम सिस्टम। कल हमने डिस्कस किया था स्टेटस ऑफ वायरस। वायरसेस क्या होते हैं, किस चीज़ से मिलकर बनते हैं, इनका स्ट्रक्चर क्या होता है, इसकी सारी डिटेल हमने पढ़ी थी। इसकी टाइप्स कौन सी हैं। और जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि मतलब ये अल्लाह ताला का ऐसा करिश्मा है और ये एक ऐसी मखलूक है जो ना ही जानदार हो सकती है और ना ही बेजान, मतलब इन बिटवीन है, लिविंग और नॉन लिविंग के। ये सेलुलर है, सब सेलुलर है। इसका स्ट्रक्चर प्रोटीन कोड और जेनेटिक मटेरियल पर मुश्तमिल होता है। जेनेटिक मटेरियल डीएनए और आरएनए, इनमें से कोई भी हो सकता है। फिर इसके टाइप्स के बारे में डिस्कस किया था हमने। प्रियॉन्स और वायराइड्स होते हैं, पौधों में बीमारियां फैलाने का बायस बनते हैं। अगर ये किसी जानदार के जिस्म में होंगे तो ये बहुत तेज़ी से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे मैंने कल आपको बताया था कोविड-19 है, एग्जाम्पल के तौर पर हमने डिस्कस किया था। एड्स वायरस है, पोलियो वायरस है, इसकी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं। और जैसा कि आज हम लोग डिस्कस करेंगे बायनोमियल नोमेनक्लेचर। बायनोमियल नोमेनक्लेचर क्या है, इसके इंट्रोडक्शन में पहले मैं आपको बता दूं कि ये कैरोलस लिनियस साइंटिस्ट था हमारे पास। इसने 1707-1778 तक काम किया। ये एक स्वीडिश साइंटिस्ट था, स्वीडिश लैंड का रहने वाला था। ठीक हो गया। और इस साइंसदान का अहम काम ये था कि इसने जानदारों के साइंसी नाम रखने का तरीका सबसे पहले वज़ा किया था। जैसा कि मैंने आपको बताया 1707 से 1778 तक इसका लाइफ स्पैन है। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं इसकी डेफिनेशन के बारे में। इट इज़ अ सिस्टम फॉर नेमिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये जानदारों को नाम देने का एक सिस्टम है। ये मतलब बायनोमियल नोमेनक्लेचर कहलाता है। बायनोमियल नोमेनक्लेचर अगर देखा जाए तो दो नाम इसमें आते हैं, एक बायनोमियल और दूसरा नोमेनक्लेचर। बायनोमियल का मतलब होता है दो नामों वाला। मैं इधर लिख देती हूँ, दो नामों वाला। और नोमेनक्लेचर का मतलब होता है नेमिंग मेथड, मतलब नाम रखने का तरीका, नेमिंग मेथड। और ये इसको बायनोमियल नोमेनक्लेचर क्यों कहते हैं? ये बायनोमियल नोमेनक्लेचर इसलिए कहलाता है क्योंकि इसके मुताबिक जानदारों के जो साइंसी नाम दिए जाते हैं वो दो हिस्सों पर मुश्तमिल होते हैं। हर एक नाम दो हिस्सों पर मुश्तमिल होगा। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल समझा देती हूँ। सबसे पहले ही होमोसैपियंस, होमो और सैपियन दो नामों पर मुश्तमिल होगा। नेक्स्ट हम आहिस्ता आहिस्ता आगे इसके डिस्कस करते हैं, इसकी सिग्निफिकेंस डिस्कस करते हैं, फिर हम इसके रोल्स डिस्कस करेंगे और इसकी एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे। सबसे पहले डिस्कस करते हैं इसकी सिग्निफिकेंस। सिग्निफिकेंस में सेम नेम, सबसे पहली सिग्निफिकेंस है इसका सेम नेम। इसकी मतलब इसकी डिटेल में आपको थोड़ी सी समझा देती हूँ एग्जांपल से। सेम नेम फॉर डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। फॉर एग्जांपल के तौर पर जैसे हमारे पास है ब्लैक बर्ड, हमारे पास है ब्लैक बर्ड। ब्लैक बर्ड को भी हम लोग क्रो ही बोलते हैं। और एक और था रेवियन, इसको भी, ये भी क्रो का ही नाम है। मतलब ये अक़साम मुख्तलिफ हैं बस। ये दोनों स्याह रंगत के परिंदे हैं जिसकी बिना पर इन्हें नाम दिया जाता है ब्लैक बर्ड का। ये कॉमन नेम्स हैं इनके और इनमें कोई साइंटिफिक लॉजिक नहीं है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसकी दूसरी सिग्निफिकेंस क्या है। डिफरेंट नेम फॉर सेम ऑर्गेनिजम्स। फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास है प्याज, और इसका
इंग्लिश में हम इसको ओनियन कहते हैं। दूसरी पंजाबी में हम इसको गंडा कहते हैं। और दूसरी कई ज़बानों में बसल वैसल ये नाम इसके रखे। दूसरी पंजाबी में हम इसको गंडा कहते हैं और दूसरी कई ज़बानों में बसल वैसल ये नाम इसके रखे जाते हैं। ये ओनियन जो है ये हमें पौधों से हासिल होता है, ये पौधों की जड़ होती है। नेक्स्ट हमारे पास तीसरी इसकी सिग्निफिकेंस है कॉमन नेम विदाउट साइंटिफिक लॉजिक। कॉमन नेम विदाउट साइंटिफिक लॉजिक, जैसे कि हमारे पास है स्टारफिश फॉर एग्जांपल। मैंने आपको इन एग्जांपल्स साथ साथ बताकर फिर समझाया, अगर आपको फिर भी समझ नहीं आ रही तो आप पूछ लें। स्टारफिश, क्रायफिश, इन तमाम मसाइल से निजात पाने के लिए कैरोलस लीनियस ने ये तरीका ईजाद करवाया था। इसका तरीका हमारे लिए मददगार है। लिविंग ऑर्गेनिजम्स की साइंटिफिक क्लासिफिकेशन के लिए हमें हेल्प करती है और हम सिर्फ 2 अल्फाज के ज़रिए किसी भी जानदार के नाम को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं इसके रूल्स। इसके रूल्स क्या होंगे? पहला रूल है इटालिक्स, दूसरा अंडरलाइन। ये भी आपको समझा देती हूँ कैसे होगा। अगर हम किसी कंप्यूटर पर कोई साइंटिफिक नेम लिख रहे हैं तो हम उसको इटैलिक्स में लिखेंगे, और अगर वैसे हम लोग किसी कॉपी पर या बुक पर नेम लिख रहे हैं तो उसको अंडरलाइन करेंगे। जैसे कि एग्जांपल, फॉर एग्जांपल होमो सैपियन, इसको हम ऐसे अंडरलाइन करेंगे। पहला रूल इसका ये होगा। दूसरा रूल है 2 पार्ट्स, मतलब यही एग्जांपल हम लोग फिर से ले लेते हैं। होमो सैपियन, होमो सैपियन अगर देखा जाए तो ये 2 पार्ट्स पर मुश्तमिल है, एक होमो और दूसरा हमारे पास है एक होमो और दूसरा सैपियन। ठीक हो गया, एक होमो और दूसरा सैपियन। ये जब हम नाम लिखते हैं तो इसका ये फर्स्ट लेटर जो होगा वो कैपिटल होगा होमो का, और बाकी ये सारा स्मॉल लेटर होगा। क्योंकि एक हमारे पास स्पीशीज नेम है और दूसरा हमारे पास जेनरिक नेम है। ये हमारे पास जेनरिक नेम है और ये हमारे पास दूसरा होगा स्पीशीज नेम। ठीक हो गया। तीसरी हमारे पास एग्जांपल है, तीसरा हमारे पास इसका रूल ये होगा कि अगर आप एक ही स्पीशीज़ का नाम बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं तो इसकी शॉर्ट फॉर्म इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे ये मैंने 2-3 दफ़ा होमो सैपियन पूरा इस्तेमाल किया, अगर मैं इसको तीसरी चौथी दफ़ा इस्तेमाल करूँगी तो इसका इसकी स्मॉल फॉर्म इस्तेमाल करूँगी, होमो सैपियन। पहला वर्ड कैपिटल, बाकी सारे स्मॉल। होमो एच होमो को एब्रीवेट कर रहा होगा और सैपियन पूरा हम लिखेंगे। ठीक हो गया। नेक्स्ट हम इसकी कुछ और एग्जांपल्स डिस्कस कर लेते हैं। जैसे हमारे पास है होमो सैपियन, ये भी 2 वर्ड्स का पर मुश्तमिल है। एलियम सिपा, ये हमारे पास प्याज का नाम है, साइंटिफिक नेम है। पाइसम सैटिवम, पी प्लांट का नाम है, लिख देती हूँ ओनियन, पी प्लांट। नेक्स्ट हम एडवांटेजेस, होमो सैपियन जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे ह्यूमन का साइंटिफिक नेम है। एडवांटेजेस में आपको ऐसे समझा देती हूँ कि इसकी मदद से हम किसी भी जानदार के नेम को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। मैंने आपको पहले जब टॉपिक का स्टार्ट किया था इधर, तब आपको बताया था। कर सकते हैं सिर्फ 2 हरूफ को इस्तेमाल करके, और वो जेनरिक और स्पीशीज़ नेम होते हैं। इन दोनों को इस्तेमाल करके हम किसी भी जानदार को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, और इसकी मदद से हम जानदारों
के मुतालिया को बेहतर अंदाज से जानदारों का हम मुतालिया बेहतर अंदाज से कर सकते हैं। ये इसके कुछ एडवांटेजेस भी हैं हमारे पास। आज हमने ये बायनॉमियल नोमेनक्लेचर को डिस्कस किया। स्वीडिश साइंटिस्ट था कैरोलस लिनियस। इसने बायनॉमियल नोमेनक्लेचर का पूरा तरीका दरियाफ्त कराया हमारे पास। फिर हमने इसकी सिग्निफिकेंस पढ़ी, फिर हमने इसके रूल्स पढ़े, एग्जांपल्स पढ़ी और एडवांटेजेस पढ़ी। थैंक यू सो मच। नो सबसे पहले हम लोग ये डिस्कस कर लेते हैं कि हमने पिछले टॉपिक्स में क्या पढ़ा था। हमने बायनॉमियल नोमेनक्लेचर को डिस्कस किया था कि ये है क्या, ये ठीक हो गया। फिर हमने स्वीडिश साइंटिस्ट था कैरोलस लिनियस, उसने इसका मुतारफ़ करवाया था हमारी आसानी के लिए। और 1707 से 1778 तक इसका लाइफ स्पैन था। फिर बायनॉमियल नोमेनक्लेचर दो अल्फाज से मिलकर बना था। बायनॉमियल का मतलब था दो नामा वाला और नोमेनक्लेचर का मतलब था नेमिंग मेथड, मतलब नाम देने का तरीका। फिर हमने इसकी सिग्निफिकेंस को डिस्कस किया कि मतलब आया ये क्या है, कैसे हो सकता है। इसकी एग्जांपल्स में हमने क्रो को डिस्कस किया था, जिसमें एक में दोनों में कौवे का रंग काला ही होता है, एक का नाम राबियन होता है और दूसरे का नाम ब्लैक बर्ड होता है। ठीक हो गया। हमने इसकी 3-4 सिग्निफिकेंस डिस्कस की थी। दूसरी में डिफरेंट नेम्स को और सेम ऑर्गेनिजम्स लिया था, जैसे कि हमारे पास प्याज था, इंग्लिश में इसको ऑनियन कहते हैं, बाकी लैंग्वेजेस में इसको बैसल कहते हैं। फिर हमने कुछ आगे डिस्कस किए थे इसके रूल्स, मतलब अगर हम एक लफ्ज़ को ज़्यादातर यूज़ करते हैं तो हम उसकी शॉर्ट फॉर्म को यूज़ कर सकते हैं। जैसे होम्योसेपियंस था, हम अकेला एच कैपिटल लेटर लिखकर आगे सेपियन लिख सकते हैं, ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं। नेक्स्ट, अगर हमने उसको अपनी कॉपी पर लिखना है तो हमें उन वर्ड्स को अंडरलाइन करना पड़ेगा। इसमें हमने कुछ एग्जांपल्स पढ़ी थी। होमोसेपियंस ह्यूमन को कहते हैं, एलियम सीबा ऑनियन को कहते हैं, पाइसम सेटिवम पी प्लांट्स को कहते हैं। फिर हमने इसके कुछ एडवांटेजेस पढ़े थे। नेक्स्ट, कम टू द पॉइंट, हम आज के टॉपिक की तरफ आते हैं, जिसमें है कन्वर्जन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। मतलब क्या, पहले हम लोग इसको समझ लेते हैं, फिर हम इस टॉपिक की तरफ आते हैं। जैसे कि मतलब हम इसमें डिस्कस करेंगे एक्सटिंक्ट स्पीशीज़ और इंडेंजर स्पीशीज़ को, मतलब वो स्पीशीज़ जो पहले गुजर गई हैं और जो अब जिनको ख़तरात लाहक हैं कि वो मतलब मारी जा सकती हैं या उनका शिकार किया जा सकता है। ये सारी चीज़ें हम लोग आज डिस्कस करेंगे। मतलब क्या, मैं आपको बता देती हूँ कि पहले वक्तों में हमारे पास बहुत से जानवर होते थे और मतलब जंगलात भी काफ़ी ज़्यादा थे। फिर आहिस्ता आहिस्ता लोगों ने शिकार करना शुरू कर दिया और जंगल की लकड़ी को भी काटना शुरू कर दिया था। नाउ हम लोग पहले डिस्कस कर रहे थे एक्सटिंक्ट स्पीशीज़ क्या होते हैं। एक्सटिंक्ट इन दैट इकोसिस्टम, अ स्पीशीज़ दैट नो लॉन्गर लिव्स इन एन इकोसिस्टम। वो स्पीशीज़ जो इकोसिस्टम में अब नहीं रही, या ऐसा कह लें नो लॉन्गर इन एन इकोसिस्टम इज कॉल्ड एक्सटिंक्ट स्पीशीज़। नेक्स्ट, हम इंडेंजर को देख लेते हैं। अ स्पीशीज़ इज कॉल्ड इंडेंजर व्हेन इट इज़ एट रिस्क ऑफ एक्सटेंशन। जब उससे ख़तरा लाहक हो कि वो ख़त्म होने वाली है फ्यूचर में, उसे हम इंडेंजर स्पीशीज़ कहते हैं। जैसे कि इसकी कुछ एग्जांपल्स हैं हमारे पास, लाइन, ब्लैक डक, इंडियन वाइल्ड एल्फ, एशियाटिक चीता। ये सारी हमारे पास एक्सटेंट होती जा रही हैं, मतलब इनका शिकार ज़्यादा हो रहा है, जिसकी वजह से ये चीज़ें ख़त्म होती जा रही हैं। और इसका से ही हम लोग इसको थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेते हैं। बायोलॉजिस्ट वार्न दैट ग्लोबल इकोसिस्टम वुड कोलैप्स इफ़ बायोडाइवर्सिटी कंटिन्यूज टू बी रिड्यूस एट सेम रेट। मतलब हमारे पास बायोडाइवर्सिटी में इन जानदारों की कीमत ख़त्म होने के करीब होते हैं। ये वाले जानदार हमारे पास
अगर हम इनका शिकार ज़्यादा से ज़्यादा करते रहेंगे तो हमारा ऐसे ही स्पीशीज़ एक्सटेंड होती रहेंगी और आने वाले फ्यूचर में इनको ख़तरात भी लाग रहेंगे। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं इम्पैक्ट ऑफ ह्यूमन बीइंग्स ऑन बायोडाइवर्सिटी। इसमें मैं आपको बता दूं कि 10,000 साल पहले देयर वाज अबाउट 5 मिलियन पीपल ऑन अर्थ। MCQs के तौर पर ये डिस्कस किए जा सकते हैं और ये डेफिनेशंस पेपर में पूछी जा सकती हैं। 10,000 years ago ये भी MCQs बन सकता है। 5 मिलियन पीपल्स थे अर्थ पर, 5 मिलियन पीपल्स। ऑन अर्थ। और अब with the advancement in agriculture and industry, human population began to grow rapidly. Human population बढ़ती जा रही है। Today 7 million people live on earth और अब 7 मिलियन हो गई on earth। मतलब 2 मिलियन पॉपुलेशन इंक्रीज हो गई है। पहले थी सिर्फ 5 मिलियन पीपल्स ऑन अर्थ और अब हो गई है 700 मिलियन। मतलब इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन इंक्रीज कर रही है। पिछले 10 सालों में सिर्फ 5 मिलियन थी और इस दौर में 700 मिलियन हो गई है हमारे पास पॉपुलेशन। और इस दौर में 700 मिलियन हो गई है हमारे पास पॉपुलेशन। इसमें हम कुछ डिस्कस कर लेते हैं। जैसे हमारे पास स्टारफिश है, नीचे मतलब ब्लॉक्स में दी हुई है। स्टारफिश ईट म्यूसेल्स। इफ स्टारफिश आर रिमोट फ्रॉम अ रीजन इन ओशन, म्यूसिलेस इंक्रीज रैपिडली। ये मतलब अगर स्टारफिश इनको खाना छोड़ देगी तो इनकी तादाद में इजाफा हो जाएगा, जिसकी वजह से ये छोटे जानदारों को खाना शुरू कर देंगे और फिर हमारे पास समंदर में छोटे जानवर कम हो जाएंगे। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं डिफॉरेस्टेशन एंड ओवर हंटिंग। इससे पहले तो मतलब इनकी डेफिनेशंस को ही डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। डिफॉरेस्टेशन एंड ओवर हंटिंग। डिफॉरेस्टेशन मतलब कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज फॉर द कन्वर्जन ऑफ फॉरेस्ट टू नॉन फॉरेस्ट लैंड। मतलब जंगलात को काटना फॉर द कन्वर्जन ऑफ फॉरेस्ट टू नॉन फॉरेस्ट लैंड, इसी को कहते हैं डिफॉरेस्टेशन। नेक्स्ट हमारे पास आती है ओवर हंटिंग। ओवर हंटिंग हैज़ बीन अ सिग्निफिकेंट काज ऑफ एक्सटेंशन ऑफ हंड्रेड ऑफ स्पीशीज। ओवर हंटिंग मतलब बगैर वजह किसी शिकार करने से हमारे पास काफ़ी स्पीशीज़ की मतलब तादाद हमारे पास कम होती जा रही है। लीगल तरीके से या इलीगल तरीके से, जैसे हम लोग जानदारों का शिकार करते हैं और इसी की वजह से हमारे पास स्पीशीज़ की तादाद कम होती जा रही है और बहुत ज़्यादा कम होती जा रही है। कमर्शियल हंटिंग जैसे बहुत, ये मैंने लीगल और इलीगल थ्रेड्स ये आपको पहले बता दिया था। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर वेल, आइवैक्स, मार्खोर, दी नेशनल एनिमल ऑफ पाकिस्तान। मार्खोर नेशनल एनिमल ऑफ पाकिस्तान है, ये MCQs के तौर पर आ सकता है। नेशनल एनिमल। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस कर लेते हैं इंडेंजर स्पीशीज़ इन पाकिस्तान। इधर तो दो तीन ही लिखी हुई हैं, लेकिन काफ़ी स्पीशीज़ हैं जो इंडेंजर हो गई हैं। सबसे पहले जो बुक्स में लिखी हुई हैं हम उनको ही डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं इंडस डॉल्फिन। इंडस डॉल्फिन WWF। पहले तो बता दूँ ये क्या होगा। ये पिछले टॉपिक्स में हमने डिस्कस करना है अभी। वर्ल्ड वाइड फंड पाकिस्तान।
हो गया 600 एनिमल ऑफ स्पीशीज ऑफ इंडस डॉल्फिन लेफ्ट टुडे इन इंडस रिवर। तब क्या कह रहा है, वो कह रहा है 600 जानवर हमारे पास 600 स्पीशीज ऑफ इंडस डॉल्फिन हमारे पास बाकी रह गई हैं इंडस रिवर में, सिर्फ 600। द पॉपुलेशन ऑफ दिस स्पीशीज डिक्लाइन ड्यू टू वाटर पॉपुलेशन की वजह से, डिस्ट्रक्शन की वजह से, डिस्ट्रक्शन ऑफ हैबिटेट। ये काफ़ी रीजंस होती हैं इनके कम होने की, और इनका शिकार भी किया जाता है, जैसे कुछ गंदे पानी की वजह से, वाटर पॉपुलेशन की वजह से और डिस्ट्रक्शन ऑफ हैबिटेट्स की वजह से ख़ास तौर पर ये कम होती जा रही है। नेक्स्ट हमारे पास आता है मार्को पोलो शीप। मार्को पोलो शीप मैंने पहले भी बताया था, मार्को ठीक हो गया। मार्को पोलो शीप आर मोस्टली फाउंड इन पंजाब नेशनल पार्क। पंजाब नेशनल पार्क में ये रहता है। MCQs के तौर पर पेपर में पूछा जा सकता है, या शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है। शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर ये सारे सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। और ये भी रैपिडली डिक्रीज लास्ट 2 ईयर्स, लास्ट 2 सालों से ये रैपिडली डिक्रीज होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। नेक्स्ट हमारे पास है हुबारा बस्टर्ड। द बर्ड फ्लाइज टू पाकिस्तान इन विंटर सीजन फ्रॉम फॉर्मर सोवियत टेरिटरी एंड सेटल्स इन चोलिस्तान एंड थर डेजर्ट। द डिक्लाइन इन इट्स पॉपुलेशन इज ड्यू टू हंटिंग फॉर फॉरेनर्स एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ इट्स हैबिटेट। मतलब ये वो स्पीशीज़ है जिनका फ्यूचर में हमें ख़तरा है कि ये बहुत ही ज़्यादा कम हो सकती हैं, और बुक में भी यही डिस्कस किया जा रहा है बार बार। आज हमने इसी टॉपिक को डिस्कस किया है, उसकी कन्वर्जन ऑफ बायोडाइवर्सिटी को। पहले हमने एक्सटेंट स्पीशीज़ पढ़ा, फिर हमने इंडेंजर स्पीशीज़ पढ़ा जिनको ख़तरा भी लाहक है कि ये मतलब कम हो सकती हैं। फिर हमने इम्पैक्ट्स पढ़े मतलब ऑफ ह्यूमन बीइंग। सबसे पहले पॉपुलेशन जो थी दुनिया की 10,000 साल पहले वो सिर्फ 5 बिलियन थी, और अब हो गई है 700 मिलियन। ये भी MCQs या शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर पेपर में आ सकता है। फिर हमने डिफॉरेस्टेशन और ओवर हंटिंग के बारे में डिस्कस किया कि मतलब कैसे जंगलात को काटा जा रहा है और उनकी लकड़ी को दूसरे पर्पज़ के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। वैसे तो इसके हमारे पास कुछ फ़ायदे भी हैं और नुकसानात भी हैं, वो हम अगले लेक्चर में डिस्कस करते हैं डिटेल से। फिर हमने ओवर हंटिंग के बारे में पढ़ा, बिला वजह शिकार कर रहे हैं स्पीशीज़ का, जिसकी वजह से भी काफ़ी स्पीशीज़ कम होती जा रही हैं। पौधे मतलब काटे जा रहे हैं। कुछ प्लांट्स हमारे पास ऐसे हैं जो हम बाहर से लाकर पाकिस्तान में जो अब उनको मतलब प्लांट करते हैं, तो वो ज़मीनी पानी काफ़ी ज़्यादा ले लेते हैं, जिसकी वजह से हमारे ज़मीन का पानी भी कम हो रहा है। ये इसमें बुक में डिस्कस किया हुआ है इसके बारे में। मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में सारा हम डिटेल से पढ़ेंगे कि मतलब क्या हो रहा है और क्या नेक्स्ट। फिर हमने ये कुछ इंडेंजर स्पीशीज़ पढ़ी, जिनमें से इंडस डॉल्फिन, मार्को पोलो शीप, हुबारा बस्टर्ड आती हैं। थैंक यू।